उस पर विजय प्राप्त करने वाला मन। कितना बड़ा मंत्र में सामर्थ्य रखता है। क्या नाम है उसका? क्यों कोई जो है भाई, वो लोग गांजा शराब भांग थोड़ी पीते थे। जो लोगों ने नाम रखा है, जो लोगों ने उपनिषद बनाया है, जो लोगों ने भागवत बनाया है, जो लोगों ने उपनिषद बनाया है, वो लोग नशा थोड़ी करते थे। सही दिमाग से उन्होंने लिखा है, सही दिमाग से नाम रखा है, सही दिमाग से उन्होंने जो बनाया है। तो उसका नाम है महामृत्युंजय जप। महामृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मन। बढ़िया पूछत में एक हमने देखा जो है जब के 8-9 ब्राह्मण थे। जब जो है वो एक मारवाड़ी थे, जो है बड़े आदमी थे। उनके पिताजी बड़े बीमार हो गए थे। उन्होंने 10 ब्राह्मणों को बुला करके जब संकल्प करने के बाद में बेचारे जो है उठ करके नहीं बैठते थे, बड़े सीरियस थे। लेकिन दूसरे दिन से फिर आकर के बेचारे पूजा करने लगे। एकदम 1.25 लाख मंत्र का जप होने के बाद में। लेकिन ये है कि भाई उसने इतना बड़ा आदमी था, जो है बड़ा आदमी था। उसने 11 हजार रुपया जो है वो दिया था। जैसे ये 108 पाठ हुआ था मीरा के यहाँ, तो हम 3-4 भर हुआ लोग विचार करते बैठे हैं कि क्यों 3000 दिया जाए कि 2000 दिया जाए कि 2500 दिया जाए। बमनों को ऐसे आपस में ऐसे मशविरा कर रहे हैं, मशविरा में पड़े हैं, यानी पेच में भी पड़े हैं, पेच में पड़े हैं। तो उन्होंने कहा भाई 5 से कम जो है, इतने में जो है वो मीरा ने जो है कहीं से सुनी, जो है उसने दौड़ करके गई। उनके वकील साहब जो है दौड़ करके गई तो जो है पैसा ही नहीं, और पैसा है तो जो है 4000 होना 3400 रुपए हैं उसके पास। तो 4000 में से 3400 से कितना कम पड़ता है? 600 कम पड़ता है। बेचारे 600 के लिए वो विचार में पड़ गई। इतने में जो है वकील साहब है, उसने कहा कि क्या है मीरा, हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्या है मीरा? बोले कि जो कुछ नहीं। क्या बात है? हमने कहा कि जो है वो वकील साहब जो है ये 600 रुपया कम पड़ रहा है और इसलिए मीरा पेंच में पड़ी हुई है। तो वो लेकर जो है महाराज आप भी कमाल किए। हमको तो पता, हमको बुलाना था जो है महाराज, जो है ये मीरा फीरा से क्या जो है आप समझा लाया। बेचारा उसने वो 2000 रुपया ले आया जो है, और उसने कहा कि सारा काम जो है इसी में जो है करो, जो है 600 रुपया 500 रुपया इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा प्रोग्राम। 108 पाठ कोई मजाक है क्या? कहीं आज तक जिंदगी में हमने राज स्वरूप को देखे नहीं कि कहीं किसी के घर में किया हो। वो केवल जो है मंदिर में या धर्मशाला में या वैसे जो है पंडाल डाल करके ही कहीं हुआ है, या हुआ है 20, 25, 30 हुआ है। लेकिन ऐसा करके तो नहीं हुआ। कितनी भगवान की कृपा है जो घर पर 108 पाठ का आयोजन हो गया। अब पागल कहीं के ले आकर के सब लोगों को जो है 5-5 हजार, हम लोग जो है सब विचारे कर रहे। उसने जो है तो 11 हजार रुपया सब लोगों को, हम 5 के 3 के चक्कर में पड़े हैं। वो 11 हजार रुपया सब लोगों को दे करके एक इतनी बड़ी चांदी की कटोरी दे करके सब लोगों को जो है
या तो भाई जो है वो भगवान के और इसमें भी बताया संसार को, क्या बताया, संसार सागरे मग्नम, संसार सागरे मग्नम, दीनमाम करुणानिधे, संसार सागर है। अब सागर में तुम गागर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा? एक गागर ले आओगे, लेकिन एक गागर लाओगे तो सागर का क्या बिगड़ जाएगा? सागर का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, सागर का कुछ सही हो जाएगा। वो कि रेखा जो है एक गागर कम से कम हमारे यहाँ से लेकर गई, चलो एक गागर ले गई, इसलिए जो है वो अब जब सागर है तो क्या उसमें था पा सकते हैं? उसमें अगर चाहें क्या उसका पता लगा था, कैसे था पा सकते हैं? सागर है, सागर में अगर आप जाएं डुबकी लगाएं तो क्या पार पा सकते हैं? तो भाई एक एक समस्या आपके जीवन की ऐसी जटिल आ जाती, आपका एक घर का सदस्य ऐसा सीरियस हो जाता है, रोते ही बैठे रहते हैं, कुछ समझ में ऐसी एक आपके घर का सदस्य ऐसा पीने वाला निकल जाता है कि सारा मोहल्ला जो है परेशान। तुम क्या, सारा मोहल्ला परेशान। शीशी तली बड़ी है, मोहल्ला तुम्हारा कितना बड़ा है, शीशी तली बड़ी है, लेकिन कितना दम है उसमें, पूरे मोहल्ले को खुश कर देता। तो भाई जो है वो सागर है, संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे, कर्म मोहा गृहीतांग, कर्म मोहा पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार इतना मोह, परिवार से, भाई से, औरत से, बच्चे से, नाती से, पोते से, एक थोड़ी है वो। एक जगह पर आया कि कौन ऐसा पैदा हुआ है जो अपने नाती को गोद में लेने के बाद में मोहित न हो जाए। वो आत्मोह न ललना कटाक्षई, वो आत्मोह, कौन ऐसा पैदा हुआ है जो मोह में न फंस जाए। वो आत्मोह न ललना कटाक्षई, वो तोतरी भाषा जो है नाती की, छोटे जो है 2 साल या 1.5 साल या 3 साल तो नहीं हो सकता, 3 साल पकड़ लो,
1 बरस 2 बरस 3 बरस कोआ तिमोहु न गगना कटाक्षे। छोटे छोटे बच्चों की तोतली भाषा में कौन ऐसा प्राणी है जो मोहित न हो जाए। कर्म मोहाग्रहीतांग, हमारे पूर्व जन्म के जो संचित हैं उसमें कम ज्यादा नहीं हो सकता। उसमें कम ज्यादा क्या होगा? उसमें अगर कम ज्यादा होता तो कंडम और खासदार होता, खासदार हो गया नवाई फेंक कंडम और बसंत दादा पाटिल भी कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी आमदार हो गए। तो एक जो है वो भुसावल का दिलीप भोले है, वो हमारा शिष्य है, बेचारा जो है उसकी औरत को 60 साल में 2-3 साल हुआ इनके यहाँ। ये रानी के वो घर पर संकल्प आई थी, संकल्प किया उसने, वो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुदानतः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसी का संकल्प कर दिया, काम हो गया। तो 60 साल में उसको लड़की हुई, अब तो इतनी बड़ी हो गई। तो भाई जो है वो भगवान के नाम की महिमा इतनी बड़ी है, क्योंकि भगवान को भी जब माला लेता है, माला जब लेता है तो भगवान जो है अपनी मर्जी से लेगा तब नहीं। अगर राम स्वरूप के थ्रू अगर माला लेता है, जब माली हाथ में उठाता है, उनके ऊपर भगवान बहुत गुस्सा आते हैं। मेरे को भी फंसाता, लोगों को भी फंसाता, बड़ा पागल आदमी। राम 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 भगवान राम स्वरूप से बचाना, बहुत दुष्ट आदमी है, बहुत फंसाता है लोगों को जो है। अब भगवान बेचारे बड़े जो है परेशान। संसार सागरेस्मिन, इसलिए जो है वो कर्म मोह ग्रहितांग मामुद्धर भवार्णवात्। ये भवार्णव है, बड़ा भारी पहाड़ है, इस पर चढ़ना बहुत कठिन है। श्रीमद्भागवत शापे तथा पूजा प्रयत्न, श्रीमद्भागवत शापे तथा पूजा प्रयत्न, भागवत की पूजा करनी चाहिए। नहीं हुआ तो 2 फूल तो फ्री का मिलता है, तो फ्री का मिलता है, और पैसे लगेंगे। वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी लाभ, भगवान कभी ये नहीं देखते कि कितना पैसा चढ़ा रहा है और क्या ला रहा है, कैसे ला रहा है, अच्छा है कि खराब है, मेरी पत्ती जो है सामकूल है कि फटी है कि दो पन्ने की है, ये वो कुछ नहीं देखते, ये नहीं देखते। आया कि वो अपने जो है पाए कुछ कर देते, देखो भैया कोई कुछ लाएगा, भक्त कोई कुछ लाएगा तो कभी देखना मत, वो देखना मत कि क्या ला रहा है, लाया तथा तुलसी फलम पूजा, तथा तुलसी फलम धृत्वा, सी फल जो है ले आकर के चढ़ाना चाहिए। इसमें तो लिखा हुआ है तथा तुलसी फलम धृत्वा, लेकर के बैठना चाहिए। नमस्कारम समाचरे, सी फल लेकर के नमस्कार करके वो हाथ में या सामने रख करके ये सी फल जो है वो नमस्कारम समाचरे,
अस्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलम तदा भागवत जो है बड़ी अच्छी बात बताया व्यास जी ने। कहा कि श्रीमद् भागवतो भागवत क्षोयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवतो भागवता क्षोयम, श्रीमद् भागवता क्षोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। प्रत्यक्ष जो है कृष्ण ही का रूप है, कृष्ण है। इसमें जो है ये एक किताब थोड़ी है, पढ़ने के लिए तो किताब है, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत जो है प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्वेत दोषी मया नायन मुक्त भवसागरे। अब भागवत सुनने के बाद में भव सागर से मुक्त भव सागर मुक्त हो, भव सागर से मुक्त हो जाता है सुनने के बाद में। लेकिन सुनने के बाद में एक बात की बड़ी कठिनाई पड़ती है। सुनने के बाद मुक्त तो हो जाए, लिखा हुआ है वो मुक्त था भवसागरे, भवसागर मुक्त हो जाता है। लेकिन एक कठिनाई जो है बड़ी हमारे आपके सामने, इंद्र सुरना ज्ञान सुहाई। इंद्रियों को ज्ञान पसंद, इंद्र सुरनन ज्ञान सुहाई। तब क्या पसंद है भाई? वो तो इंद्र सुरनन ज्ञान सुहाई, सदा विषय पर प्रीति अधिकाई। इंद्र सुरनन ज्ञान सुहाई। इंद्रियों के जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो देखने में है, लेकिन उनके देवता देखने में नहीं है। लेकिन देवता है इंद्रियों के, तो इंद्रियों के देवता है। तो इंद्र सुरनन ज्ञान सुहाई। इंद्रियों को, देवताओं को ज्ञान पसंद नहीं है। ज्ञान कितनी खराब बात। उन्हीं के अधीन हम हैं, इंद्रियों के ही अधीन हम हैं। और वो 10 हैं, और वो 10 हैं और अपने अकेले हैं, तो अपना क्या बस है? क्योंकि वो कितनी हैं? वो 10 हैं, तो तुम्हारा क्या बस है? क्या चलने वाला तुम्हारा? इंद्र सुरनन ज्ञान सुहाई, सदा विषय पर प्रीति अधिकारी। विषयों में देता है, क्योंकि लाखों जन्मों से भगवान से दूर थी, लाखों जन्मों से भगवान से दूर रहती आ रही, भगवान से दूर है लाखों जन्मों से।
भगवान से दूर, इंद्रियों के ही गुलाम है, इंद्रियों के ही वश में है। वो इंद्रिय जनोचित भोग में ही लिपायमान हो करके इतने दिनों से उन्होंने जीवन सारा व्यतीत किया। अब कम होता है इतना। भाई 84, कल भी बताया गया कि 84 लाख योनियां हैं। उतनी योनियों में आपने केवल जो है विषयों में ही लिपायमान हो करके विषयों के भोगों में ही अपना जीवन बिताते हुए आप इतने समय से आए। जब इतना दिन बिताए वो इसलिए जो है वो मनोरथो मदीयोऽयं सफलं सर्वथा त्वया निर्विघ्नेन कर्तव्यो दातोऽयं तं केशव सुखरूपा प्रबोधत सर्वथा शारद एतत् कदा प्रकाशेन मज्ञानं विनायत वर्णं पश्यामि प्राणहम्। और कथा सुनने के पहले जो है 108 जो है वो 108 की माला जो है वो एक माला से जप द्वादश अक्षर का जप करना चाहिए। सप्ताह बदना पुंसा नियमा चुनाद विधि दीक्षा। अब बिना गुरुमंत्र लिए बिना अगर कोई कर्म करता है, दीक्षा बिना वासुदेवस्य मल विद्याम पासत, दीक्षा बिना वासुदेवस्य, दीक्षा बिना जो है जैसे सूतक में रहता है मनुष्य, जैसे 4-5 दिन तक औरतें जो है वो किसी काम में हाथ नहीं लगाती उनका, तो उसी अवस्था में वही स्वरूप में वो रहता है। दीक्षा बिना वासुदेवस्य मल विद्यामुपास्य, उसकी जो है वो मल विद्यामुपास्य उपासना नहीं, कोई काम पूजा का कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो है वो अशुद्ध रहता है। इसलिए जो है वो भगवान की कथा कल भी बताया गया और भी दिन बताया जाता है। और सबसे विशेष बात ये है इंद्र सुरंगन ज्ञान सुहाई। इंद्रियां 10 हैं, 10 उनके देवता हैं, तो कितना हो गया? 10 10 20 हो गया। और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 उसके साथ में मिल जाते हैं, तो ये 26 हो जाता है। अब ये 26 की बड़ी ये 26 की मिजाजी रहती है, और तुम रहते हो अकेले। और पहले कही दिया है कि इंद्रिय सुरन न इंद्रियों को पसंद है, न इंद्रियों को देवताओं को पसंद है ज्ञान।
ज्ञान नहीं, ये संसार बना। अब बेचारे जिनको घर वालों से दुश्मनी है, घर वाले पूछते नहीं हैं। ये जो है अगर कहीं लड़का जा रहा है स्कूल, अब बाबा ने कह दिया कि भैया वो बच्चा जरा मेरे को जो है मेरा कुर्ता ले आ देते, नहीं तो मेरे को एक गिलास पानी दे करके जाते तो अच्छा होता। तुरंत जो है गिलास फेंक करके चला जाता है। और वो कुछ ऊट पटांग जो है ये मतारा एक काम लगा ही रहता है। जरा मेरे को तो वैसे ही जो है लेट हो गया है, मेरा हो सकता है स्कूल में जाने पाए कि ना पाए, वैसे लेट हो गया है। ये अपना कुछ न कुछ फुसल्ला लगाए रहता है, बैठे बैठे इसको कुछ सोचता नहीं। भगवान इसको ले भी नहीं चाहते, चलकर इतना कर के चली गई। चाहे नाती हो, चाहे आदमी हो, चाहे पूता हो, चाहे सून हो, चाहे बहू हो, कोई भी हो, ऐसी अवस्था जो है, ऐसी अवस्था रहती है। तो ऐसे लोग निकाम टेकरे लोग जो है वो आकर के भागवत अगर ये वाला भागवत है तो ठीक है, तो तोरे लोग कितनी भीड़ रहेगी भगवान जाने। वहां जो है टिकट लगेगा, 20 रुपए का टिकट है और तभी टिकट नहीं मिल रहा। वहाँ टिकट के जो है खिड़की पर खड़े हैं, टिकट नहीं। 50 रुपया अगर है तो भी टिकट नहीं, इतनी भीड़ रहती है। तो लेकिन ये अगर है 10 आदमी अगर है, ये भी है सब जो है, ये भी है तो ये भी है कितने लोग रहते हैं उनके साथ में? 8 आदमी 10 आदमी उनके साथ में रहते हैं। कितना महंगा, कितनी महंगी कथा है। 50 रुपया टिकट है, लेकिन तो भी टिकट नहीं मिल रहा, टिकट नहीं। तो बेचारे जो है वो, और ऐसे कहीं शादी वादी जो है अगर कथा हो गई है तो 2-4 जो है चश्मा वाले और 2-4 मतारे लोग निकाम टेकड़े जो है लोग जा करके वहीं बेचारे आधा जिंदा है आधा मुर्दा है, आधा जिंदा है आधा मुर्दा है, वही जा करके 2-4 वहाँ बैठे रहते हैं। वही 2-4 वहाँ बैठे रहते हैं बेचारे। और कहो कि जो है वो ये मुन्नी की तरह, पूनम की तरह ऐसे लोग, ये सरला फल्ला की तरह जो है, ऐसे लोग वहाँ जा करके बैठ करके, उनके पास पैर नहीं, उनके पास समय नहीं। वो ये वही चश्मा वाले काम टेकड़े जो है लोग जितने हैं, वही बेचारे कृपा करते हैं तब कथा होती है। वही कृपा 2-4 कृपा करते हैं। अब भाई 2-4 लोग बैठे हैं तो कथा शुरू होगी। वही बेचारे 2-4 आकर के बैठ जाते हैं, तो बेचारे की जो है कैसे भी जो है इज्जत रह जाती है भगवान की, तो इज्जत रह जाती है बेचारे। चश्मा वाले बड़ी मदद करते हैं। लो भगवत गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
भगवान की अगर कोई रोग से पीड़ित है, देख लें आप जो है एक होता है महामृत्युंजय जप होता है, एक क्या है महामृत्युंजय जप। महामृत्यु पर बड़ी से बड़ी मृत्यु हो, वो कभी चलने वाली ना हो, उस पर विजय प्राप्त करने वाला मंत्र। कितना बड़ा मंत्र में सामर्थ्य रखता है। क्या नाम है उसका? क्यों कोई जो है भाई, वो लोग गांजा शराब भांग थोड़ी पीते थे। जो लोगों ने नाम रखा है, जो लोगों ने उपनिषद बनाया है, जो लोगों ने भागवत बनाया है, जो लोगों ने उपनिषद बनाया है, वो लोग नशा थोड़ी करते थे। सही दिमाग से उन्होंने लिखा है, सही दिमाग से नाम रखा है, सही दिमाग से उन्होंने जो बनाया है, तो उसका नाम है महामृत्युंजय जप। महामृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मंत्र। बढ़िया पूछत में एक हमने देखा जो है जब के 8-9 ब्राह्मण थे, जब जो है वो एक मारवाड़ी थे, जो है बड़े आदमी थे। उनके पिताजी बड़े बीमार हो गए थे। उन्होंने 10 ब्राह्मणों को बुला करके जब संकल्प करने के बाद में बेचारे जो है उठ करके नहीं बैठते थे, बड़े सीरियस थे। लेकिन दूसरे दिन से फिर आकर के बेचारे पूजा करने लगे। एकदम 1.25 लाख मंत्र का जप होने के बाद में। लेकिन ये है कि भाई उसने इतना बड़ा आदमी था, जो है बड़ा आदमी था, उसने 11,000 रुपया जो है वो दिया था। जैसे ये 108 पाठ हुआ था मीरा के यहाँ, तो हम 3-4 भट हुआ लोग वहाँ विचार करते बैठे हैं कि क्यों 3,000 दिया जाए कि 2,000 दिया जाए कि 2,500 दिया जाए। ब्राह्मणों को ऐसे आपस में ऐसे मशविरा कर रहे हैं, मशविरा में पड़े हैं, यानी पेच में भी पड़े हैं, पेच में पड़े हैं। तो उन्होंने कहा भाई 5 से कम जो है, इतने में जो है वो मीरा ने जो है कहीं से सुनी, जो है उसने दौड़ करके गई। उनके वकील साहब जो है दौड़ करके गई तो जो है पैसे नहीं, और पैसा है तो जो है 4,000 होना 3400 रुपए हैं उसके पास। तो 4,000 में से 34 से कितना कम पड़ता है? 600 कम पड़ता है। बेचारे 600 के लिए वो विचार में पड़ गई। इतने में जो है वकील साहब है, उसने कहा कि क्या है मीरा, हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्या है मीरा? बोले कि जो कुछ नहीं, क्या बात है? हमने कहा कि जो है वो वकील साहब जो है ये 600 रुपया कम पड़ रहा है और इसलिए मीरा पेंच में पड़ी हुई है। तो बोले कि अरे जो है महाराज आप भी कमाल किए, हमको तो पता, हमको बुलाना था जो है महाराज, जो है ये मीरा फीरा से क्या जो है आप समझा लाया। बेचारा उसने वो 2,000 रुपया ले आया जो है, और उसने कहा कि सारा काम जो है इसी में जो है करो, जो है 600 रुपया 500 रुपया, इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा प्रोग्राम, 108 पाठ कोई मजाक है क्या? कहीं आज तक जिंदगी में हमने राम स्वरूप को देखा ही नहीं कि कहीं किसी के घर में किया हो। वो केवल जो है मंदिर में या धर्मशाला में या वैसे जो है पंडाल डाल करके ही कहीं हुआ है, या हुआ है 20, 25, 30 हुआ है।
लेकिन ऐसा घर पर तो नहीं है। और कितनी भगवान की कृपा है जो घर पर 108 पाठ का आयोजन हो गया। अब पागल कहीं के ले आकर के सब लोगों को जो है 5-5 हजार हम लोग जो है सब विचारे कर रहे, उसने जो है तो 11-11 हजार रुपया सब लोगों को, हम 5 के 3 के चक्कर में पड़े हैं, वो 11-11 हजार रुपया सब लोगों को दे करके एक इतनी बड़ी बड़ी चांदी की कटोरी दे करके सब लोगों को जो है दिया। तो भाई जो है वो भगवान के नाम तुम्हें का जप अगर हम करवाते हैं, भागवत करवाते हैं, भागवत के लिए आया हुआ है कि दारिद्र्य क्षय रोगी निर्भाग्य पाप कर्म कितना भी दरिद्र हो लेकिन रोगी का ठिकाना उसका लग जाता है। अगर कोई रोग हो तो रोग से मुक्ति मिल जाती है। अपुष्पा का बंझा अगर संतान नहीं है या संतान होकर के समाप्त हो जाती है, अपुष्पा का बंझा हुआ मृदार का नारी तथा श्राव्य किसी भी काम के लिए, चाहे उनको संतान न हो, चाहे गरीब हो, चाहे रोगी हो, किसी भी समस्या के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी संकट की अवस्था में अगर भागवत का आयोजन भागवत अगर सुनता है तो उसकी जो है सारी समस्याएं सकता। लेकिन ये है कि जो है एक भागवत अगर सही अगर होता है, ये तो मंदिर में है, ये तो मुरलीधर भगवान की जो है उनको सुनाया जा रहा है। ये तो ऐसे लटरू पटरू ये तो ऐसे ही आकर के सुनते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। वो तो सुनाया जा रहा है मुरलीधर भगवान को, लेकिन लटरू पटरू अपने मस्जिद से आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो हम क्या करें अब? ये समस्या है, आकर के बैठ जाते हैं तो हम क्या करें हैं, हम मजबूर हो जाते हैं। नहीं तो ये तो भगवान मुरलीधर भगवान को सुनाया जाता है। द्वादश अक्षर का जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो है जप करना चाहिए। सत्तौ फलत्रयं मितं स्वर्ण सिंह विदाय च, और जो कुछ हो अपने शक्ति के अनुसार रोजाना पत्र पुष्प फल जो है लिया करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। आचार्य सुदीर्घ दत्ता मुक्ताशात भव बंधन। इसलिए सही जो है अगर हम श्रद्धा और भक्ति से भागवत का संकल्प करते हैं और संकल्प करके अगर हम सुनते हैं, एवं कृते विधानम सर्व पाप निवारण में हम जो है सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। और हमारी जो जिस कामना से हम करते हैं वो हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। अब इसमें आया हुआ है वो है 10-15 मिनट और जो है वो 2 घंटे से ज्यादा कोई बैठ भी नहीं सकता और 2 घंटे से ज्यादा बांटना भी नहीं जाएगी। वैसे अगर तबला पेटी रहता है तब तो 3-4 घंटे होता है, तब भी कोई नहीं। उसके लोग आजकल आदी हो गए हैं, उसमें उन लोगों का मन जो है रंग गया है, उसके आदी हो गए हैं, उसकी चाल पड़ गई है। उसके बिना कोई कथा वाचक बेचारा मजबूर है, उसके बिना लोगों को जो है पसंद नहीं आता, उसके बिना लोग जो है वो संतुष्ट नहीं होते। 24 अवतार की कथा है और पहला अवतार है सनत सनंदन और सनत कुमार, 4। उन्होंने
एक दिन अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने पिताजी से पूछा कि बड़े हो गए इतने बड़े, उन्होंने पूछा कि कब पिताजी क्या करना पड़ेगा? बोले करना क्या पड़ेगा? अरे भाई शादी करना पड़ेगा। तो शादी के बाद में बर्बादी तो नहीं होगी? लेकिन शादी से कहीं बर्बाद, शादी के बाद में बच्चे होते हैं, मकान होता है, दुकान होता है, सब सामान जो है जुटाना पड़ता है। शादी के पहले सब सामान जुटाना पड़ता है, और शादी के पहले और शादी के बाद में भी सामान जुटाना पड़ता है, पहले और पीछे दोनों में। इसलिए जो है वो सनंदन जो उन्होंने पूछा कि तो उसके बारे में क्या होगा? बाल बच्चे